दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले तवे या कढ़ाई का वास्तव में क्या महत्व है और इन्हें घर में प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तव में ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में बताया गया है जो इंसान के जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है। दोस्तों, वास्तु दोष केवल घर के दरवाजे, खिड़कियां या गलत दिशा में होने से नहीं होता, बल्कि घर के बर्तन सही तरीके से उपयोग में ना हो या इन्हें सही तरीके से ना रखा जाए तो इसमें भी होता है। ये बर्तन भी शुभता और अशुभता का कारण भी हो सकता है। इनके कारण भी घर के सदस्यों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बर्तनों का भी सही इस्तेमाल और इनका सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। आज हम आपसे रसोई घर में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले तावे या कढ़ाई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तावा किसी भी रसोई का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि जिस रसोई में तावा नहीं होता वहां रोटी बन पाना संभव नहीं है। इसलिए तावे के बिना रसोई संपूर्ण नहीं है। दोस्तों, रसोई घर में इतना महत्व रखने वाले तावे का वास्तुशास्त्र में भी बहुत महत्व है। तावे को भी अगर वास्तु के अनुसार रखा जाए तो ये भी शुभ फलदायी हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कारण घर में धन, दौलत और सुख समृद्धि भी आ सकती है और ये भी घर के लोगों की किस्मत को चमका सकता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार तावे या कढ़ाई को घर में उपयोग करने से हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तावे को हमेशा चमका कर रखना चाहिए, क्योंकि इसको चमकाने के संबंध में ऐसा माना जाता है जितना किसी के घर का तावा चमकता है उतनी ही उस घर के लोगों की किस्मत भी चमकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी किस्मत चमके तो आपको भी अपने घर के तावे को हमेशा चमका कर रखना चाहिए। आपको भी तावे की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तावे को चमकाने के लिए आप नींबू पर नमक लगाकर इसे अच्छी तरह से तावे पर रगड़े और फिर उसे साफ पानी से धो दें। ऐसा करने से आपका तावा चमकदार हो जाएगा और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। वास्तु के अनुसार तावे या कढ़ाई की पवित्रता का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए, यानी कि तावे या कढ़ाई को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए और ना ही इस पर कोई झूठी चीज रखनी चाहिए, क्योंकि इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि जिस घर में इनकी साफ सफाई का जितना ध्यान रखा जाएगा उस घर में धन के आगमन के रास्ते भी उतने ही खुलते जाएंगे और ऐसे घर में धन संबंधी मुश्किलों का भी समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस घर में तावे या कढ़ाई की पवित्रता का ख्याल नहीं रखा जाता उस घर के सदस्यों को व्यापार में हानि होती है, उन पर कर्जा भी बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहे तो आपको भी तावे या कढ़ाई की पवित्रता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में टूटी तावे या कढ़ाई को कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही ऐसी टूटी चीजों को घर में कभी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों को घर में प्रयोग करने से घर में धन में हानि होने की संभावना होती है और इससे घर में दारिद्रता भी आती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत और सुख शांति हमेशा बनी रहे तो आपको जल्द से जल्द ऐसे टूटे तावे और कढ़ाई को अपने घर से बाहर निकालकर इनके स्थान पर हमेशा नए तावे और कढ़ाई का प्रयोग करना चाहिए।
दोस्तों, तावे या कढ़ाई को धोते समय उसे किसी तीखे चीज से खुरचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको खुरचने से आपकी किस्मत पर बुरा असर पड़ता है और इससे घर में दारिद्रता भी आती है। इसलिए दोस्तों, तावे और कढ़ाई के जल जाने पर आप इन्हें कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर रख दें और बाद में धीरे से उस पर लगी जली सामग्री को हटाएं और उसे साफ कर दें। तो दोस्तों, ऐसा करने से आप इसे खरोच कर साफ करने से बच जाएंगे, जो कि अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार रसोई घर में कभी भी गंदे तावे या कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो उसका असर घर के सदस्यों के सेहत पर पड़ता है और दूसरा, इन चीजों को साफ करने से घर में राहु ग्रह के प्रभाव भी बढ़ जाते हैं। इन चीजों को साफ ना करने से घर में राहु ग्रह की प्रभाव भी बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर घर के सदस्यों की उन्नति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और इससे घर के सदस्यों की मान सम्मान की भी हानि हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, गंदे तावे में अगर रोटियां बनती है तो इससे पति पर भी संकट आ सकता है। इसलिए दोस्तों, घर में गंदे तावे या कढ़ाई का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को इनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब भी तावे का उपयोग ना हो तो आप इसे किसी ऐसी जगहों पर रख दें जहां पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े, क्योंकि इसको खुले में रखना वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए दोस्तों, जब भी तावे का कोई भी काम ना हो तो आप इसे खुले में ना रखकर हमेशा रसोई घर में सामान रखने वाले किसी अलमारी में रख दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार तावे को हमेशा धोकर ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई लोग रात को इस्तेमाल हुए तावे को पोंछ करके ही दोबारा सुबह उस पर रोटी बना लेते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि एक तो इसमें घर में स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें आ सकती है और दूसरा, इसमें मां अन्नपूर्णा भी नाराज होती है। इसके साथ इसका सफाई ना होने के कारण इसका कारक ग्रह राहु भी घर में अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, तावे को हमेशा धो करके ही प्रयोग करना चाहिए। वास्तु के अनुसार कभी भी कढ़ाई को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका भाग्य प्रभावित होता है और इससे घर में राहु की नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, जिससे घर में लड़ाई होने लगता है और लड़ाई के कारण घर की शांति खत्म हो जाती है। इसके साथ ही घर में धन संबंधी मुश्किलें भी आती है, बनते काम भी बिगड़ते हैं और इससे घर में अन्न की कमी भी हो सकती है। इसलिए तावे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार गर्म तावे पर पानी कभी नहीं डालना चाहिए और ना ही गर्म तावे को धोने के लिए सीधा पानी में डाल देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में मुश्किलें आने लगती है। इसके संबंध में ऐसा भी कहा जाता है कि गर्म तावे को पानी में डालने से जो सू सू की आवाज आती है, वो आवाज घर के सदस्यों के जीवन में परेशानियां का शोर उत्पन्न कर सकता है। इसलिए खाने बनाने के बाद तावे को धोने के लिए तब तक पानी में मत डालें जब तक वो ठंडा ना हो जाए। रात को खाना खाने के बाद कढ़ाई को कभी भी गंदा ना छोड़े, क्योंकि रात भर किचन में गंदी कढ़ाई होने के कारण उसका असर घर की शांति और बरकत पर पड़ता है और इससे घर में लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। इसलिए रात को खाना बनाने के बाद कढ़ाई को हमेशा साफ करके ही सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तावे या कढ़ाई को गैस चूल्हे के ऊपर कभी ना छोड़ें, क्योंकि इससे घर में निर्धनता आती है। इसके अलावा खाना बनाने के बाद तावे को हमेशा गैस के दाएं तरफ ही रखना चाहिए, क्योंकि एक तो इस तरफ मां अन्नपूर्णा का स्थान होता है और दूसरा, इस तरफ तावे रखने पर घर में धन धान्य की वृद्धि भी होती है। तावे को बाएं की ओर रखने से घर में धन का नाश होता है। इसलिए
आपको भी धन हानि से बचने के लिए ताबे को हमेशा गैस चूल्हे के दाएं तरफ ही रखना चाहिए। जब भी कोई स्त्री सुबह घर में खाना बनाए, सबसे पहले तो वो ताबे को साफ करे, फिर ताबे को हल्के गर्म करके उस पर एक चुटकी नमक डाले, फिर उस नमक को थोड़ा भुने, फिर कपड़े की सहायता से ताबे पर भुने नमक को साफ कर दे और उसके बाद रोटी बनाना शुरू करें। दोस्तों, ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से घर की शुभता हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा शाम को परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के बाद 2-3 इंच की छोटी सी रोटी बनाकर उसे तावे पर डाल दें और जब रोटी एक साइड से पक जाए तो उसे पलट करके गैस को बंद कर दें और रोटी को तावे पर ही रहने दें। अब तावे को गैस से उतरकर हर रोज रखने वाले स्थान पर रख दें और अगले दिन उस रोटी को घर से बाहर किसी पक्षी या जानवरों को खाने के लिए डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, अगर इस उपाय किसी भी घर में हर रोज होता है तो ऐसे घर के लोगों को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती है और घर में हमेशा खुशहाली आती है। इसके साथ ही घर से राहु के अशुभ प्रभाव का खत्म भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे तो आपको भी इस उपाय अपने घर में जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।